हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हो जाते हैं। पहला हमारा होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर। और सेकंड हो जाता है डिवीजन मेथड। अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें पहले वाले की, तो पहले हम लोग यही देखना स्टार्ट करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या होता है कि जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, मतलब कि जिनका जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि 4 है तो 4 को हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 है तो 6 का हम नहीं फाइंड कर सकते, वो हमारा क्या रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हमको रूट 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले नंबर्स हैं उनका फाइंड करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो भी कैसे फाइंड करेंगे, उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वाले का, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का। तो बेसिकली इसमें वही है ना कि जो हमारा नंबर जो भी हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम एग्जैक्टली स्क्वायर रूट उसका फाइंड कर सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो कुछ पार्ट हमारा स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा और कुछ पार्ट हमारा रूट के अंदर रहेगा, तो वो हमारा परफेक्टली हम कह नहीं सकते कि वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, वहाँ फिर से वही बात आ जाएगी, भाई हमें डिवीजन मैथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे 64 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना। वैसे तो 64 किसका स्क्वायर किसका होता है, 8 का, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि चलो ठीक है भाई फाइंड कर लें इसका, तो फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है, जैसा 64 है तो इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, फैक्टर करना आता है, सभी लोगों को आता है चूंकि ये बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम अभी करके दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए। ठीक है, 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 3 जा और 2 2 जा हो जाएगा। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा और यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा कितना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 है तो एक 2 और हो जाएगा। क्लियर। अब स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर हमारा ये हो गया, फिर एक पेयर ये हो जाएगा और ये एक पेयर हो जाएगा। पेयर में हम लोग जैसे अभी इसका जब स्क्वायर रूट फैक्टर हमने कर लिया, इसके हम क्या करेंगे, हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर का इस रूट का हम साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब रूट से बाहर हम पेयर में नंबर्स को लेके आते हैं, ये नहीं कि सारे इसमें से बाहर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो जब भी स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो यहाँ पे 3 लिखा होता है ना। तो जब स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे स्क्वायर क्या मतलब 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ से हम नंबर्स को पेयर में कैरी करेंगे। क्लियर। तो पहला यहाँ पे हमारा रूट से बाहर क्या आ जाएगा, एक 2 आ गया इस वाले का, फिर आगे इंटू इस वाले का एक 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद इस वाले का एक 2 आ जाएगा। क्लियर। 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं सेकंड, इसी फैक्टराइजेशन मेथड का चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और देखते हैं इसका, जैसे मैं बात कर लूं कि अब लिखा हुआ है 81। ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो यहाँ पे, अब ये लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या है,
1 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम किससे 3 से चेक करेंगे। 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 यहाँ से 2 कैरी बचेगा 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा सॉरी, और 3 7 जा 21। क्लियर। आगे फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 3 9 जा। क्लियर। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर्स की हम बात करें, स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ से फिर से पेयर में बाहर लेके आएंगे रूट से, तो यहाँ 3 एक बाहर हो जाएगा इंटू, और एक 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा 9। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है। ये अभी तक तो हमारे सारे परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर्स हैं वो हम देखे हैं। ठीक है। अब इम्परफेक्ट पे आ जाते जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नंबर 108। ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 8 है, 8 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करें इसको तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 4 जा हो जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 और 1 कैरी बच जाएगा, 14 हो गया, 2 7 जा 14। क्लियर। फिर आगे चलो। अब देखो 7 इसका यूनिट डिजिट हो गया, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 9 जा। ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करो तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। फैक्टर इसके क्या हो गए, रूट के अंदर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भाई 1 2 का हमारा पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर 1 का बन रहा है, लेकिन 1 3 हमारा पेयर नहीं बना रहा, तो वो हमारा रूट के अंदर बचेगा। ठीक है। उसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते जब भी हम क्या करें, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 बाहर हो गया, एक 3 बाहर हो गया, लेकिन एक 3 जो है वो रूट के अंदर है, तो इसको हम रूट 3 लिख लेंगे। क्लियर। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 रूट 3। अब यहाँ पे देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर पाए। अब यहाँ पे रूट 3 जो बचा है इसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि भाई अगर हम लोग इस नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते स्क्वायर रूट, तो वो हमारा लास्ट में ये नंबर दे रहा आके। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रूट 3 अभी स्क्वायर रूट इसका सॉरी रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाए, या फिर कह लो कि 3 का रूट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाए हैं। ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम लोग 108 का यहाँ पे डिवीजन मेथड से चलते तो हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता आगे जाके। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इम्परफेक्ट का देख लिए। अब थोड़े से आओ बड़े नंबर पे आते हैं। वन 1032 ले लेते हैं। ठीक है। फैक्टर करते हैं इसके, 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर 3 बचा यहाँ पे, 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 1 5 11 हो गया, 2 5 जा 10 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर आ जाओ 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18। क्लियर। 2 9 जा 18। अब ये हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 जा और 3 3 जा 9। अब देखो 43 हमारा प्राइम नंबर हो गया, तो इसको डायरेक्टली अब हम 43 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम इसके अगर फैक्टर्स को रूट के अंदर लिखे, दैट मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। क्लियर। अब यहाँ पे देखो फैक्टर पेयर किसके किसके बन रहा है, सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी सारे हमारे स्क्वायर रूट के अंदर बचेंगे। बीच में इंटू का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 43। क्लियर।
अब देखो यहाँ पे कि भाई इनके पेयर बन नहीं रहे हैं, तो इनको हमको रूट के अंदर रखना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, दैट मीन्स ये 258 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2√258। क्लियर। अब जो 258 है इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ इतने से क्लियर हो गया होगा कि भाई जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए, लेकिन अगर हम लोग डिवीजन मेथड पे आ जाए तो इससे हम इनपरफेक्ट का भी फाइंड कर सकते हैं और परफेक्ट का भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं डिवीजन मेथड पे। क्लियर। अगर डिवीजन मेथड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखो एक नंबर ले लेते हैं 125। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है, ये हम लोगों का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं जो भी हमारे हो जाए, जैसे 144। अभी स्टार्ट में समझने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 144 है। हमेशा देखो क्या होता है कि हम लोगों को पेयर में नंबर को पहला, जैसे यहाँ पे देखो 3 डिजिट है। ठीक है, अगर 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ के अगले वाले से पेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 1424 तो फिर देखो 4 डिजिट हो गए, 2 के पेयर बना के चलते। पेयर बनाने का मतलब है कि पहले हम 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड होने के बाद दोनों नंबर 4 जो है इकट्ठा नीचे कैरी करके लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पेयर बनाने का। जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग पेयर बना के लेके आते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि पहले ही हमको क्या करना है, डिवीजन करने से पहले ही पेयर बना लेना है। क्लियर। अगर 3 डिजिट है तो पहला जो नंबर होता है उसको छोड़ देते हैं, आगे के नंबर्स को हम पेयर बनाते हुए जाते हैं। लेकिन अगर पेयर बन रहे हैं तो दैट मीन्स स्टार्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हुए आगे चलते हैं। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। 144 है, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले देखो पहले डिजिट में डिवाइड करते हैं। पहले डिजिट पे डिवाइड करने के लिए 1 से देखो यहाँ डिवाइड होगा और जितना यहाँ लिखोगे वही आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई और सेम नंबर होने चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये तुम्हारा डिवीजर होता है और ये कोसेंट होता है। ठीक है, तो मतलब डिवीजर जितना लिखेंगे उतना ही हमें कोसेंट भी लिखना है। ठीक है, तो अगर अब देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब जितना यहाँ पे लिख रहे हो उतना ही यहाँ आगे ऐड भी कर लेना है। क्लियर, मतलब जितना कोसेंट लिख रहे हो उतना ही यहाँ इसके नीचे ऐड भी करना है, किसके, डिवीजर के नीचे। ठीक है, और इसको माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने क्या कहा कि पेयर में कैरी करते हैं, तो यहाँ पे 4 हम क्या करेंगे, पेयर में कैरी कर लेंगे। क्लियर। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और हमको 44 लाना है, तो यहाँ पे इसके आगे जो भी नंबर मैंने स्टार्ट में बताया कि जो यहाँ कोसेंट पे जितना लिखेंगे, सॉरी डिवीजर पे जितना लिखेंगे उतना ही कोसेंट पे भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम 2 लिख लें तो उतना ही हमें कोसेंट पे लिखना होगा। ठीक है, तो उतना यहाँ लिख लेते हैं 2 से इसको अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। दैट मीन्स कि ये हमारा माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर। नॉर्मल सी चीज है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब जैसे कुछ इम्परफेक्ट या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, सॉरी इम्परफेक्ट नहीं नॉन परफेक्ट, तो उनका हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा 2 है, 2 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। बेसिक सा सबसे छोटा नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। अब देखो 2 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे
और आगे फिर देखो 1 डिजिट है, 1 डिजिट पे तो हमेशा इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल में आएगा, दैट मीन्स हमको आगे पेयर लेके चलने पड़ेंगे। तो पेयर ले चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 पेयर में बढ़ा लेंगे इसके आगे, ठीक है। और जहां भी 0 आ जाएगा उसकी जगह आगे कोसेंट में हम लोग डेसिमल पुट कर लेंगे। क्लियर। अब हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया ना कि भाई हमको चलना है 2 को देखना और यहाँ पे उतना ही लिखना है जितना यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 को डिवाइड करना तो 2 तो यहाँ लिख नहीं सकते, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 यहाँ भी लिखेंगे 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 नहीं रख सकते। दैट मीन्स हम 1 यहाँ पे रखेंगे। अगर 1 रख रहे हैं तो 1 यहाँ भी लिखना होगा हमको। 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब इसको माइनस करो, ये वाला माइनस होगा, यहाँ पे 1 ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे हमको 0 जो हमने एक्स्ट्रा लगाया वो पेयर कैरी करके लेके आए। तो अब जब एक्स्ट्रा नंबर हमारा जो हमने अलग लगाया वो आ गया तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर लेंगे। क्लियर। अब डेसिमल पुट कर लिए। अब देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमारा कितना है, 100 है, ठीक है। और ये 2 है, हमको यहाँ भी इसके सामने वो नंबर लाना है जिसको यहाँ रखें मल्टीप्लाई करें तो 100 से कम रहे, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो 25 है, अगर 5 रख ले तो 5 टाइम्स यहाँ लिखना होगा, 25 5 जा 125 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। अगर 24 कर ले, 4 मतलब यहाँ पे कर ले और 4 यहाँ पे कर ले, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 2 जा 8 1 9 96, ठीक है। इसको माइनस करना और यहाँ पे जो कोसेंट की जगह लिखे वही नंबर यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। आगे चलें, ये हो जाएगा हम लोगों का 28 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 4 यहाँ पे बच जाएगा। और अगला जो 0 का पेयर है वो फिर से कैरी कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि 28 है, दैट मीन्स अगर हम लोग आगे इसको लेके चलते तो यहाँ कम से कम मिनिमम 1 हमको लगाना पड़ेगा, मतलब 1 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, है ना। तो अगर 1 यहाँ पे हम यूज करेंगे, 1 टाइम्स यहाँ पे कर लेंगे। अगर 2 टाइम्स करते तो 282 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 टाइम्स अगर करते तो 282 हो जाएगा और 2 यहाँ भी रखना होगा तो हमारा 400 से ज़्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। दैट मीन्स हम इसको 1 टाइम्स ही रखेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 281। फिर से क्या करना है, इसको माइनस करना, यहाँ पे 1 प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा कितना, 282, ठीक है। और इसको माइनस करो तो यहाँ कितना बचेगा, 9। यहाँ 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 और ये 1 बच जाएगा। क्लियर। आगे फिर से हम 0 कैरी कर लेते हैं जो भी हमने लगाया है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे फिर से हम जो नंबर रखेंगे वही हमको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ 282 है, ठीक है, मतलब कि ये हमारा 282 है। अगर हम 1 करते हैं तो 28 21 हो जाएगा, मतलब 2821। तो हम लोग चेक करते हैं तो ये 1 टाइम्स बहुत ज़्यादा, अभी 1 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम्स करें तो 2000, लगभग ये 3000 हमको अप्रॉक्स करके लेके चलना है ना, लगभग 3000 बनेगा, ठीक है। और 3000 यहाँ पे 11 है, मतलब हम 3 टाइम्स कर सकते हैं, है ना। और 4 टाइम्स अगर देखें तो लगभग 3000 रहेगा, 4 टाइम्स में 12000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम 3 टाइम्स चेक करते हैं इसको, या फिर 4 टाइम्स चेक कर लो एक बार। 282, 3 टाइम्स पहले देखते हैं, 2823, है ना, और इंटू 3 अलग से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 24 का 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अभी ये कम है बहुत, है ना। हम 4 टाइम्स करके देखते हैं इसको। 2824 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 32 का 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8 8 3 11, 11 2 96, 11 2 96 और यहाँ पे 11 900, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो सकता है। तो इसको हम 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 11 2 96, ठीक है। फिर से वही करना है कि यहाँ +4 कर दो और इसको माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2828। क्लियर। ऐड कर लेंगे तो, और इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 6 माइनस होगा 4, 9 में से 9 माइनस होगा 0 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6। अब देखो यहाँ तक रखो, अगर आगे तुम्हें चलना है तो इसी तरह एक पेयर और 0 बढ़ा लो, फिर आगे लेके चलो, फिर उसके आगे और चल रहा है तो फिर एक पेयर बढ़ा लो, फिर और आगे लेके चलो। इस तरीके से ये हमारा बढ़ता जाएगा, कभी भी ये
पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग √2 को हमेशा क्या मानते हैं कि वो रेशनल नंबर है, इसी वजह से, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। ठीक है, ये सब क्लास 9th या 10th में आप लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने √2 का स्क्वायर रूट देखा, कितना आ जाएगा 1.414। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करना होता है। फिर हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। इसी तरह 3 का करोगे, इसी तरह 4 का करोगे। 4 का अगर हम लोग बात करें, 4 का देखो डिवीजन मेथड से देखते हैं कि 4 को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 पे आते हैं। 4 को हमको डिवीजन मेथड से करना है। अब जैसे पहले हमेशा स्टार्ट में लिखो, जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे 0 इंक्रीज करते जाओ, लेकिन पेयर में इंक्रीज करना। ठीक है, तो अगर 2 से हमको इसको डिवाइड करना है तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। देखो 2 2 जा 4 हो जा रहा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा। दैट मीन्स जो हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इजी सा था। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि डिवीजन मेथड से हम लोग अपने परफेक्ट स्क्वायर को भी फाइंड कर सकते हैं और जो नॉन परफेक्ट है उनको भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं एक नंबर और देखते हैं। जैसे लिखा 2846, इसको हमको क्या करना, डिवीजन मेथड से फाइंड करना। तो हमेशा क्या करो, 2 पेयर लेके चलो। अब देखो यहाँ पे हमारे 4 डिजिट थे, दैट मीन्स हम 2 2 का पेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 डिजिट होते या फिर 5 डिजिट होते तो पहला जो नंबर होता है उसको हम सिंगल में रखते, बाकी आगे वाले पेयर में रखते। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। अब चलते हैं 28, देखो पहला पेयर। अब देखो पेयर यहाँ पे 28 है, तो हमको 28 में ही डिवाइड करना, ना कि 2 में डिवाइड करना। ठीक है, पूरा 28 लेके चलना है। तो 28 को डिवाइड करने के लिए हम लोग कितना कर सकते हैं, 4 4 जा 16 होता, 5 5 जा 25 होता। अगर हम 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। अगर हम 6 पे देखें तो 6 यहाँ लिखना है और 6 यहाँ लिखना है, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दैट जो कि 28 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स रखेंगे। क्लियर, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे 5 क्या करना, ऐड करना और इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का 10 और ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे का पेयर 46 कैरी कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 346 और यहाँ पे 10 है। अगर हम अगला नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो लगभग ये 100 के आसपास हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। और ये हमारा 346 है। दैट मीन्स इसको हम क्या 5 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स लिख लो। 105 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। बहुत ज़्यादा, अरे यार 5 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 टाइम्स ही करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, ध्यान नहीं दिया मैंने। भाई यहाँ पे 300 है और ये हमारा 100 के आसपास हो जाएगा। दैट मीन्स 3 टाइम्स रखना है। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और उसके बाद 0, 3 1 जा 3। क्या करना है, यहाँ पे फिर से 3 को प्लस कर देना और उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से 16 में से 9 माइनस होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा। क्लियर, आगे हम क्या करेंगे, 00 कैरी करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब करेंगे एड्स 3 को तो 106 हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पे मीन्स कि अगला जो हमने 0 रखा है वो कैरी कर लेंगे। पेयर में हमेशा स्क्वायर रूट फाइंड करने में हमेशा पेयर में कैरी करना होता है। क्लियर, तो आते हैं अब हम लोग फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे 3700 मतलब 3700 और यहाँ पे हमारा लगभग 1000 हो जाएगा। दैट मीन्स अब की बार ये हमारा क्या 3 टाइम्स ही लगभग होगा, है ना। तो इसको हम 3 टाइम्स कर लेते हैं। चेक कर लो, 1063 इंटू 3 ये हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 1 19 हो जाएगा और 3 0 जा 0 का 1 हो जाएगा और 3 1 जा 3। ठीक है, अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 4000 के आसपास हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, है ना। तो 3 टाइम्स रखेंगे। यहाँ पे 3 लिख लो, ये कितना आ जाएगा 3199। फिर से वही करना है कि यहाँ पे 3 ऐड करो तो ये हो जाएगा 1066 और इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ये हो जाएगा 9 में से 9 0, यहाँ 6 में से 1 माइनस होगा तो 5। अगला फिर से 0 कर लो, है ना। तो यहाँ पे फिर एक पेयर कैरी कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि भाई हमको फिर इसमें कोई नंबर लेके चलना है। यहाँ पे हमारा 10,000 के आसपास हो जाएगा और ये कितना है
50,000, तो क्या 1 टाइम्स नहीं, 1 टाइम्स नहीं रख सकते, इसको हम 5 टाइम्स में चेक करते हैं। लेकिन 5 टाइम्स में देखो यहाँ पे 66 है और यहाँ पे आगे सिर्फ 100 है, तो ये हमारा 5 टाइम्स में 50,100 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको एक बार 5 टाइम्स चेक कर लो। 10665 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30, 32 हो जाएगा 32, 5 6 ज़ा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, और 5 0 ज़ा 0 का 3 हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, देखो 53,000 के आसपास हो जाएगा। तो हमको इसको 4 टाइम्स ही रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10664 और यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, है ना, और 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 4 6 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, कैरी 2 हो गया। फिर उसके बाद 4 0 ज़ा 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, कम है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 553.34, किसका 2846 का। क्लियर। हमेशा जब भी हम लोग नॉन परफेक्ट होते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट या फिर मैक्सिमम 3 डिजिट तक करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिवीज़न मेथड है। अब आप लोग इस पे और क्वेश्चन करिए, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद जो भी कहीं डाउट हो रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर कमेंट बॉक्स में। चलो आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से, परफेक्ट स्क्वायर के भी, नॉन परफेक्ट के भी, डिवीज़न मेथड के भी, और जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड उसके भी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का, फैक्टराइजेशन मेथड से कितने का करना है, 6416 2986 3750 एंड 96894, इतने का करना है आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और फिर आगना है डिवीज़न मेथड पे। डिवीज़न मेथड का करना 3090 834 969646 एंड उसके बाद 89 एंड उसके बाद 245 और उसके बाद 225 एंड 625 1032, इतने का आप लोगों को करना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन कर लेंगे आप तो आप लोगों का डिवीज़न मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्वायर रूट का। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा कैलकुलेशन पार्ट में जो भी हमारा है उसमें हम लोग क्यूब और क्यूब रूट देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हमने देख लिया, अगले वाले पार्ट में हम लोग क्यूब रूट देखेंगे कि डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कैलकुलेशन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके अपना डाउट डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं क्यूब रूट के साथ में। थैंक यू।